हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अल्फा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, एक्सेलरेशंस के बारे में। होता क्या है कि एक्सेलरेशन बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको समझने में दिक्कत हो, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या, है ना। एक्सेलरेशन में सबको कन्फ्यूजन्स होता है, तो आज हम लोग उसी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे, हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन जल्दी समझ भी नहीं आता है किसको, बट लिख लेते हैं, हम समझाएंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है वो आपका ये होता है, रेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हालांकि समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको मालूम है, बट फिर भी हम लिख रहे हैं, यहाँ पे समझाएंगे इसको भी। रेट चेंज इन वेलोसिटी, रेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। तो रेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन लिखा दिया। रेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो रेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन वर्ड जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? एक्सेलरेटर से। आपने गाड़ी वगैरह में ये नाम सुना होगा, एक्सेलरेटर। उसका काम क्या होता है? सोचो थोड़ा सा, एक्सेलरेटर का काम क्या होता है गाड़ी में? गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेटर होता है, बाइक वगैरह जितनी भी गाड़ी वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो एक्सेलरेटर होता है उसका काम होता है एक्सेलरेट करना। मतलब वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है या फिर उससे स्पीड को घटाया जा सकता है। आ रही बात समझ में, है ना। गाड़ी के वेलोसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है, या तो गाड़ी के वेलोसिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो एक्सेलरेशन का काम यही है, एक्सेलरेटर का काम ही यही है, उसके वेलोसिटी को बदल देना, गाड़ी के वेलोसिटी को चेंज कर देना, गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ा देना या उसके वेलोसिटी को घटा देना। अगर गाड़ी चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेटर देंगे, उसके गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, हो सकता है 6 मीटर पर सेकंड हो जाए, 6 मीटर पर सेकंड हो जाए। गाड़ी चल रहा है अगर, है ना, 4 मीटर पर सेकंड से, उसके एक्सेलरेटर को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, गाड़ी क्या हो जाएगा? उसका स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेटर का काम क्या हो रहा? गाड़ी के वेलोसिटी को बढ़ाना या उसके वेलोसिटी को घटा देना। तो इसी एक्सेलरेटर वर्ड से बना है एक्सेलरेशन। अरे बात समझ में, इसी एक्सेलरेटर वर्ड से बना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेटर का काम क्या हुआ? वेलोसिटी को चेंज करना, बढ़ाना या घटाना। तो एक्सेलरेशन भी यही कराता है। जहां वेलोसिटी बदला, जहां वेलोसिटी चेंज हो गया, वहां हम बोलेंगे क्या हुआ है? एक्सेलरेशन हुआ है। या तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा या तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रही बात समझ में, है ना। तो अगर कभी किसी चीज का वेलोसिटी बढ़ता है या उसका वेलोसिटी घटता है, मतलब वेलोसिटी चेंज होता है, तो हम कहेंगे उसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ है। तो यहां देखो तो लिखा है ना, हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में? रेट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अभी इतना समझो, मतलब वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। अगर किसी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वहां क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? यहाँ पे ये हुआ एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, किसी गाड़ी का स्पीड यहाँ पे अभी मान लो कितना है, गाड़ी का स्पीड अभी मान लेते हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, उसका स्पीड हम मान लेते हैं, ये देखो ये गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, बाइक है, ठीक है, इसका स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे है v1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ, पहले आप बताओगे, ठीक है ना। आपको बताना है एक्सेलरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसका स्पीड जो हो रहा यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। आगे हम इसका स्पीड, एक मिनट, इसका स्पीड यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जब आया, यहाँ पे इसका स्पीड हो गया है, कितना हो गया इसका स्पीड? इसका स्पीड हो गया है v2 बराबर 14 मीटर पर सेकंड। अब बताओ यहाँ क्या इसके साइकिल या गाड़ी जो भी है, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बस इतना बताओ, हमको बस ये जानना है, क्या यहाँ एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। वेलोसिटी बदल गया मतलब एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी कितना है? 10 से 14 पे चला गया मतलब चेंज हुआ, मतलब यहाँ क्या हुआ है? एक्सेलरेशन हुआ है। आई बात समझ में? क्या हुआ है? एक्सेलरेशन हुआ है। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ देखो,
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं डेटा को। गाड़ी का वेलोसिटी अभी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था। गाड़ी का वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसके वेलोसिटी को हम कर दे रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड। तो अब बताओ क्या यहाँ एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक्सेलरेशन वही होगा जहां वेलोसिटी चेंज होगा। चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो बताओ यहां आपका एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? 10 से 6 पे चला गया, बताओ जी एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बदला मतलब यस एक्सेलरेशन हुआ। अभी बस इतना ही आंसर करो, यस एक्सेलरेशन हुआ। वेलोसिटी बदल गया, एक्सेलरेशन हो गया। 10 से चला गया 14 पे, वेलोसिटी बढ़ गया, एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी घट गया, एक्सेलरेशन हो गया। आई बात समझिए? तो गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है उसका काम यही होता है ना, वेलोसिटी को बढ़ाना या वेलोसिटी को घटा देना। तो जहां वेलोसिटी बढ़ा और घटा हम कहेंगे वहां क्या हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है एकदम। आई बात समझ? तो पहचानने तो आ रहा है ना कि एक्सेलरेशन कहां होगा? एक्सेलरेशन वही होगा जहां वेलोसिटी बदलेगा, जहां वेलोसिटी चेंज होगा वही एक्सेलरेशन होगा। आ रही बात समझ? अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखो एक और एग्जांपल्स करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना? एक और एग्जांपल्स करते हैं हम यहाँ पे। चलो फिर से ले लेते हैं साइकिल को। ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में कोई साइकिल चला रहा है, अगर या बाइक है साइकिल है जो भी है उससे हमको मतलब नहीं, मान लो बाइक ही है, ठीक है ना। अब ये बाइक चला रहा है, ठीक है। अभी यहाँ है, अभी इसका स्पीड कितना है, v1 बराबर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है, देखते हैं क्या हो जाएगा इसका स्पीड थोड़ी देर बाद। इसका स्पीड हो गया, देखो क्या हो गया, v2 बराबर हो गया है 10 मीटर पर सेकंड। अब आप बताओ हमें, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? क्या यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है? बताओ जल्दी, क्या यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा? यस या नो? एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? बताइए जल्दी से। देखो अभी वेलोसिटी कितना है, 10, बाद में भी वेलोसिटी कितना है, 10। क्या वेलोसिटी बदला? नहीं बदला। वेलोसिटी चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। जब वेलोसिटी बदला ही नहीं है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ। पहचानने आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहाँ एक्सेलरेशन होगा, कहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी बदलेगा। बस इस बात को दिमाग में डाल दो। आई बात समझ में? वेलोसिटी बदला तो एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी नहीं बदला तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, इसको समझना थोड़ा अच्छे से। पहले एक रोड बना लो बढ़िया से, एक रोड बना लेते हैं। बना लिया एक रोड हमने। अब यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, इसमें करना ये चाह रहे हैं, इस पर एक दो गाड़ी बनाओ, साइकिल बनाओ, स्कूटर बाइक जो बनाना बना दो, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ लेकर के आते हैं, हाँ यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे बाबू, बढ़िया समझना इसको, जो बताने जा रहे हैं अब इसको ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी है मान लो, अगर यहाँ पे इसका वेलोसिटी है अगर मान लो 10 मीटर, हर बार 10 क्यों ले, इस बार ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। कितना वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी इतना है। जस्ट एक सेकंड के बाद अगले सेकंड, ठीक है ना, अगले सेकंड जो इसका वेलोसिटी हो जाएगा, अगले सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है, अगले सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो रहा है, बाद में इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, नेक्स्ट सेकंड हो जा रहा है आपका 7 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड के बाद, एक सेकंड। मान लो यहाँ पे टाइम कितना था, यहाँ पे आपका टाइम, अगर इस चीज़ को समझ लोगे तो एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका टाइम मान लो कितना था, कलर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे टाइम कितना था, यहाँ पे टाइम 0 सेकंड। स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं ना तो इनिशियल टाइम हमेशा क्या होता है, 0। अगर आपने घड़ी में भी स्टॉप वॉच वगैरह देखा होगा तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से,
है ना। किसी भी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते तो 0 सेकंड से चालू करते, यहाँ पे 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, है ना। अगले 1 सेकंड बाद देखते हैं इसका वेलोसिटी क्या होता है। अगले 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो गया, ये ऐसा डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अगले 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड हो जा रहा, अगले 1 सेकंड बाद। उसके बाद कितना हो जा रहा वेलोसिटी इसका हो जा रहा 11 मीटर पर सेकंड हो रहा। ध्यान से ऑब्जर्व करना आप इस चीज़ को, ठीक है ना। टाइम लिख दो यहाँ पे 0 सेकंड, 1 सेकंड बाद इतना वेलोसिटी, अगले सेकंड बाद 2 सेकंड हो गया ना, यहाँ से ये 2 सेकंड बाद कितना, इतना वेलोसिटी। फिर इसके बाद जो सेकंड आएगा नेक्स्ट सेकंड में, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, इतना हो गया। ये डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइम लाइन देख लो यहाँ पे, 0 सेकंड पे इतना, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड, फिर इसके बाद वाले सेकंड में अगले सेकंड कितना हो गया 9 मीटर पर सेकंड, फिर इसके बाद वेलोसिटी कितना हो गया 11 मीटर पर सेकंड। तो हर 1 सेकंड, अच्छा पहले हमको ये बताओ क्या यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, हमको इस बात का जवाब दो पहले। यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है एक्सेलरेशन या नहीं हो रहा है यहाँ एक्सेलरेशन, इस बात का जवाब दो। हो रहा है एक्सेलरेशन, क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। जब वेलोसिटी चेंज होता है, जहां वेलोसिटी बदलता है वहां एक्सेलरेशन होता है। आई बात समझ में, तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है, क्लियर है यहाँ पे। तो अब जब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो एक चीज और देखोगे, हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बदल रहा, हर 1 सेकंड यहां से यहां वेलोसिटी कितना बदला, 5 से चला गया 7 पे, 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गया वेलोसिटी। यहां से यहां वेलोसिटी कितना बढ़ गया, देखो तो 7 से चला गया 9 पे, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया वेलोसिटी। फिर अगले सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ गया, 9 से चला गया 11 पे, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया वेलोसिटी। हर एक सेकंड कितना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर 1 सेकंड। जब हर 1 सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जाएगा, जब हर 1 सेकंड, है ना, जब हर 1 सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है हर 1 सेकंड, बताओ जल्दी। हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा, 2 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा, 2 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ता चला जा रहा, 2 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा, बढ़ता चला जा रहा, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जा रहा। तो जितना वेलोसिटी 1 सेकंड में चेंज होता है, जितना वेलोसिटी हर 1 सेकंड बढ़ता चला जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बताओ, यहाँ 2, कितना आया 2 आया। कितना सेकंड बढ़ता चला जा रहा है, सॉरी कितना मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जा रहा है, वेलोसिटी कितना बढ़ रहा, हर 1 सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर बढ़ता चला जा रहा है। तो हर 1 सेकंड कितना बढ़ रहा है 2, एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में फॉर्मूले से बताएंगे, पहले समझो कि एक्सेलरेशन क्या है, इस चीज को पहले समझो कि एक्सेलरेशन है क्या, क्या है एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन। हर 1 सेकंड वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है, हर 1 सेकंड कितना चेंज हो रहा, 5 से चला गया 7 पे, कितना का चेंज हुआ 2, 7 से चला गया अगले सेकंड कितने पे 9 पे, कितने का चेंज हुआ 2 का चेंज हुआ। 9 से चला गया 11 पे, नेक्स्ट सेकंड में कितने का चेंज हुआ 2 का चेंज हुआ। हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो जितना हर 1 सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। 2 एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताएंगे आगे ये। तो हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा, 2 मीटर पर सेकंड चेंज होता चला जा रहा, ये आपका एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। तो हर 1 सेकंड वेलोसिटी जितना चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब चाहे वो वेलोसिटी बढ़ रहा हो या वेलोसिटी क्या हो रहा हो, घट रहा हो। आई बात समझ में। अब इसी का अल्टरनेट अगर हम कर दे एक यहाँ पे, देखो तो ध्यान से एकदम बताना है तुम लोग को एक्सेलरेशन कितना आएगा। अभी ग्राफ से समझेंगे, फिगर से, बाद में फॉर्मूले से भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपको बताना है कितना आएगा एक्सेलरेशन, यहाँ पे जल्दी से देखो तो इसको कितना आएगा एक्सेलरेशन, हमको बताना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, अब इसको हम बनाते हैं, पहले रुक जाओ। यहाँ लाओ इसको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे वेलोसिटी आपको दिया हुआ है सबका, v1 बराबर 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी 4 नहीं, v1 बराबर आपके पास दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड वेलोसिटी कितना हो गया इसका, अगले सेकंड वेलोसिटी हो जा रहा है इसका 15 मीटर पर सेकंड। इसके अगले सेकंड वेलोसिटी कितना हो जा रहा है इसका 10 मीटर पर सेकंड। और इसके अगले सेकंड वेलोसिटी कितना हो जा रहा, वेलोसिटी हो जा रहा 5 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में। टाइम लाइन लगा दो, यहाँ पे बना देते हैं,
इनिशियल टाइम जब हमने स्टार्ट किया 0, जब हमने गाड़ी को देखा तो वहां से हमने काउंट करना चालू किया। हम जैसे ही गाड़ी को देखा, गाड़ी का वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जा रहा, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड। उसके अगले सेकंड वेलोसिटी कितना हो जा रहा, उसके अगले सेकंड वेलोसिटी हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। इसकी अगले सेकंड वेलोसिटी कितना हो जा रहा, इसकी अगले सेकंड वेलोसिटी हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने देखना चालू किया, अच्छा कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे 0 क्यों लगा। तो जैसे ही हमने देखना चालू किया गाड़ी को, हमने गाड़ी को देखा, गाड़ी का देखा स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकंड। अब वहां से हम देख रहे गाड़ी का वेलोसिटी घटता चला जा रहा, तो यहाँ से टाइम स्टार्ट किया हमने, तो जहां से स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम क्या होगा 0। उसके अगले सेकंड हमने देखा है ना, स्टॉप वॉच में देखा 1 सेकंड हुआ, यहाँ स्पीड देखा कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। स्टॉप वॉच में देखा 2 सेकंड हुआ, यहाँ इस वेलोसिटी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। स्टॉप वॉच में देखा 4 सेकंड हुआ, यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो जब हमने स्टॉप वॉच को चालू किया उस टाइम पे कितना था इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, और जब उसमें टाइम 3 सेकंड हो गया तो स्पीड कितना हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। पहले ये बताओ क्या यहाँ एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। तो हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है बताओ, यहाँ ध्यान से देख करके, है ना। यहाँ 0 सेकंड था, 0 से क्या हुआ 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड। तो हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना घट रहा, 20 में से कितना चला गया 15, 5, 15 में कितना चला गया 5, 10, 10 में कितना चला गया 5, 5। तो हर 1 सेकंड जो वेलोसिटी हो रहा 5 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा, घटता चला जा रहा है। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा, और कितना होगा, जितना हर 1 सेकंड घटता है। तो हर 1 सेकंड कितना घट रहा है बताओ, हर 1 सेकंड घट रहा 5, लेकिन घट रहा है तो यहाँ लिखेंगे -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब आगे क्लियर करेंगे, बस यहाँ पे अभी हमको कंसेप्ट क्लियर करना है कि एक्सेलरेशन है क्या। तो एक्सेलरेशन ये है कि हर 1 सेकंड कितना वेलोसिटी आपका चेंज होता चला जा रहा है, या तो हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ रहा, या तो हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना घट रहा। किसी भी ऑब्जेक्ट में अंदर हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ रहा और हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना घटता चला जा रहा, वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए इसका डेफिनेशन यहाँ पे होता है रेट चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। मतलब हर 1 सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ रहा या हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना घट रहा। आई बात समझ में, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया ना। एक्सेलरेशन कब होगा ये समझ में आया, जब वेलोसिटी में चेंजेस होगा, जब वेलोसिटी बदलेगा तो वहां क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। आई बात समझ में, चाहे वेलोसिटी बढ़ जाए या वेलोसिटी घट जाए तो वहां एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है हमें कि हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, चाहे बढ़ रहा हो या फिर चाहे घट रहा हो, है ना। हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज होता है, ये कौन बताता है, एक्सेलरेशन। यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा, हर 1 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ हर 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा, घटता चला जा रहा, तो यहाँ एक्सेलरेशन आ गया आपका -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घटेगा तो माइनस लगेगा और बढ़ेगा वेलोसिटी तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। आया क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी 5 ही आया ना। तो हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना घट रहा 5। तो हर 1 सेकंड जितना वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, हर 1 सेकंड जितना वेलोसिटी चेंज होगा वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे तो इस लेक्चर में हमने बस आपको ये समझाया कि कब एक्सेलरेशन होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा तब एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होता है क्या है ये हमने बताया। अब इसके बाद वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे इसका क्वेश्चंस होता है। पहले ये बताओ कि कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है हर 1 सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। अब वो चेंज चाहे बढ़ रहा हो या वो चेंज चाहे क्या हो रहा हो, घट रहा हो। आई बात समझ में, ये होता है एक्सेलरेशन। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। हर 1 सेकंड वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा वही आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने सिर्फ एक्सेलरेशन का कंसेप्ट दिया कि एक्सेलरेशन होता है क्या बेसिकली। आई बात समझ में, ठीक है। अब न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, अब सारा क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है, लेक्चर्स को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाय, टेक केयर।